नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। वैसे तो मैं आज इलाहाबाद में हूँ, फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए। कल जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेन चल रहा था, ट्रेन में लास्ट के आखिर के 4-5 क्वेश्चंस बचे थे। पहले उसको करेंगे, फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। लेकिन जो क्वेश्चंस ट्रेन के बचे हुए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उन्हें देखते रहें बिल्कुल भी। अब मिस तो बिल्कुल ना करें। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि बिल्कुल भी आप उन क्वेश्चनों को मिस ना करें, ठीक? तो लगातार बने रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही नहीं, एनटीपीसी में आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे, अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ठीक? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक बार मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ अपने पास, ठीक? आपको भी क्वेश्चंस में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक? क्वेश्चन है, मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस लौटने में कुल 37 मिनट का समय लगता है। तो ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को पहले मैं वॉक करते हुए जाता हूँ और उधर से मैं सवारी से वापस आ रहा हूँ। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे 37 मिनट लगते हैं। एक तरफ से वॉक करना, दूसरे तरफ से राइड करना सवारी से, और ऐसे मुझे 37 मिनट लगते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, यदि मैं दोनों तरफ से पैदल यात्रा करता हूँ, अगर मैं इस डिस्टेंस को इधर से भी पैदल जाऊं, इधर से भी वॉक करते हुए पैदल जाऊं और उधर से भी वॉक करते हुए मैं पैदल आऊं, तो याद रखिएगा, तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 55 मिनट। इसका मतलब है एक तरफ से वॉक करना, दूसरे तरफ से वॉक करना, 2 वॉक बराबर 55 मिनट। 55 मिनट याद रखिएगा। जब मैं एक तरफ से वॉक कर रहा हूँ, एक तरफ से राइड कर रहा हूँ, तो 37 मिनट लग रहा है। जब मैं इधर से भी वॉक कर रहा हूँ, उधर से भी वॉक कर रहा हूँ, तो 55 मिनट लग रहा है। हमसे पूछा है, बताएं मुझे दोनों तरफ से सवारी द्वारा यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा। अगर मैं दोनों तरफ से राइड करूं, इधर से भी मैं राइड करूं, उधर से भी मैं राइड करूं, तो मुझे कितना समय लगेगा। मतलब राइड प्लस राइड, मुझे 2 राइड का मान बताना है, मुझे 2 राइड की वैल्यू बतानी है। दोनों तरफ से राइड करने में कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान है, आप क्या करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा 2 वॉक प्लस 2 राइड बराबर 74 मिनट। और हमको 2 राइड का मान बताना है और हमको 2 वॉक का मान पता है 55। तो जब आप 55 मिनट यहाँ रखोगे, 55 प्लस 2 राइड बराबर 74, तो 2 राइड बराबर आ जाएगा 19 मिनट। और यही हमारे सवाल का सही जवाब है, 19 मिनट। दोनों तरफ से हमें 19 मिनट लगेंगे। बताओ, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार आपसे पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था। जब ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछा जा सकता है, तो ये क्यों नहीं, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है आपका जो पेपर होने वाला है उसमें। चलिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन है, एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर आवर की दर से छूटती है। एक बस है और ये बस टर्मिनल से चल रही है। ये बस जो है, बस टर्मिनल से चल रही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक बस है और ये बस टर्मिनल से चल रही है। एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। बस टर्मिनल से हर 10-10 मिनट के अंतराल पर, प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर बसें निकलती हैं। बस टर्मिनल से हर 10-10 मिनट के अंतराल पर बसें 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। एक बस नहीं है, बसें बहुत सारी हैं। बस टर्मिनल एक है,
बस टर्मिनल से हर 10-10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बसें निकलती हैं। क्वेश्चन है, विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं और इधर से एक पर्सन आ रहा है, इधर से एक पर्सन बस टर्मिनल की ओर आ रहा है और जब ये आ रहा है तो बसें इसे 8-8 मिनट के अंतराल पर मिल रही हैं, 8-8 मिनट के अंतराल पर मिल रही हैं। सवाल ये है कि बस 10 मिनट के अंतराल पे निकलती है तो उसको 8-8 मिनट के अंतराल पे क्यों मिल रही है? तो इसके जवाब के लिए मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, उस सिचुएशन को आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग उसे समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूं आलमबाग से चारबाग, बहुत ध्यान समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर हम बात करें आलमबाग से चारबाग और बात हो रही है मेट्रो की, मैं अगर कहूं मेट्रो जो है हर 10-10 मिनट के अंतराल पे निकलती है। पहली मेट्रो 8:10 पे निकली, अगली मेट्रो 8:20 पे निकली, फिर अगली मेट्रो 8:30 पे निकली, अगली मेट्रो 8:40 पे निकली। और अगर मैं ये कहूं कि चारबाग पहुंचने में 1 घंटा लगता है, आलमबाग से मेट्रो को चारबाग, सारी मेट्रो जो है, सभी मेट्रो की जो स्पीड है वो इक्वल है, सभी मेट्रो की जो स्पीड है वो इक्वल है। और मैं अगर आपसे कहूं कि चारबाग से आलमबाग से चारबाग पहुंचने में मेट्रो को 1 घंटा लगता है, तो जो 8:10 पे चली होगी वो 9:10 पे पहुंची होगी, जो 8:20 पे चली होगी वो 9:20 पे पहुंची होगी, जो 8:30 पे चली होगी वो 9:30 पे पहुंची होगी और जो 8:40 पे चली होगी वो 9:40 पे पहुंची होगी। अब मान लो यहाँ एक आदमी खड़ा है और वो मेट्रो में किसी का वेट कर रहा है जो आलमबाग से आने वाला है। तो आप बताओ, पहली वाली 8:10 पे चली, 1 घंटा इसने ट्रेवल किया, 9:10 पे पहुंची और उस आदमी को वो मेट्रो मिली। तो आप बताओ, आदमी ने कुछ किया? नहीं किया। आदमी पहले भी खड़ा था, आदमी अब भी खड़ा है। ये मेट्रो तब मिली जब सारी दूरी, ये पूरी दूरी इस मेट्रो ने तय की है, पूरी दूरी इस मेट्रो ने तय की है। 8:10 पे चली है, 9:10 पे पहुंची है। अच्छा, 10 मिनट के अंतराल पे दूसरी मेट्रो चल रही है और दूसरी मेट्रो 9:20 पे पहुंची, क्योंकि भैया पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा यहां भी लगा। 8:20 पे चलेगी तो 9:20 पे ही पहुंचेगी। तो आदमी को पहली मेट्रो 9:10 पे मिली थी, दूसरी मेट्रो 9:20 पे मिली। ये 8:30 पे चलेगी तो 9:30 पे पहुंचेगी, तीसरी 9:30 पे मिलेगी। तो आप देख सकते हो 10-10 मिनट के अंतराल पर मेट्रो निकल रही हैं और उस आदमी को 10-10 मिनट के अंतराल पर ही मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा है क्योंकि आदमी कुछ कर नहीं रहा, पूरी डिस्टेंस मेट्रो कवर कर रही है, पूरी डिस्टेंस वो मेट्रो कवर कर रही है। अगर पूरी डिस्टेंस मेट्रो कवर करेगी, पूरी डिस्टेंस अगर मेट्रो कवर करेगी तो याद रखिएगा जितने मिनट के अंतराल पे चल रहे हैं उतने ही मिनट के अंतराल पे मिलेंगे। लेकिन ये आदमी जिसका भी इंतजार कर रहा था, जब 3 मेट्रो गुजर जाने के बाद भी वो उसे नहीं मिला तो इसके सब्र का बांध टूट गया और उससे मिलने की बेसब्री में ये क्या करने लगा, मेट्रो पर ही इस तरफ भागने लगा। जब मेट्रो पर ही इस तरफ भागने लगा तो अगली मेट्रो जो 8:40 पर चली थी, अब उसको 10 मिनट नहीं लगेंगे, 10 मिनट से पहले ही उस आदमी से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले पूरी दूरी मेट्रो तय कर रही थी, लेकिन अब पूरी दूरी मेट्रो नहीं, कुछ दूरी मेट्रो तय कर रही है, कुछ दूरी आदमी तय कर रहा है। डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो चालें जुड़ जाएंगी और चालें जुड़ेंगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। इसीलिए पहले 10-10 मिनट का अंतराल लग रहा था आदमी को मिलने में, अब 10 मिनट से पहले मिल जाएगी। यही सिचुएशन इस क्वेश्चन की भी, यही सिचुएशन इस क्वेश्चन की भी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो ये बताओ भाई, आप ये बात समझ गए कि अगर बसें 10-10 मिनट के अंतराल पे चल रही हैं, अगर बसें 10-10 मिनट के अंतराल पे चल रही हैं तो उस आदमी को 10-10 मिनट के अंतराल पर ही मिलती। लेकिन क्योंकि आदमी भी मोशन में है, आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो याद रखिएगा अब पहले 10 मिनट के अंतराल पे तब मिलती जब सारी डिस्टेंस बस कवर करती, लेकिन जब बस के साथ साथ आदमी भी डिस्टेंस को कवर करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा। इसीलिए वो लोग अब 8 मिनट के अंतराल पे मिल रहे हैं। तो टाइम का रेशियो जो आया वो आया 5:4। अगर टाइम का रेशियो 5:4 है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5। तो भैया ये 4 स्पीड किसकी है? बस की। बस की स्पीड रेशियो में 4 है तो बस की स्पीड यहाँ भी रेशियो में 4 होगी।
दोनों की स्पीड 5 है। दोनों कौन? बस और आदमी की स्पीड 5 है। जिसमें बस 4 है तो आदमी की स्पीड क्या होगी? 1 होगी। तो इनका 1 4, इनका रेशियो हो जाएगा 1 और 4। इनका रेशियो हो जाएगा 1 और 4। बात समझ आ रही है? 1 और 4। तो जरा बताओ, बस की चाल दी गई थी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 4 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और 1 किसकी चाल है? आदमी की। तो यही हमारा आंसर है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पुराना भी है। जहर जितना पुराना हो जाए उतना घातक हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिसको भी ना समझ में आए रिवाइज करके आप लोग टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। जैसे ही ये क्लास ओवर होगा उसके बाद देख लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आ गया है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की गति से घोड़े की सवारी करता है। एक व्यक्ति जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से घोड़े की सवारी करता है। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, और एवरी 7 किलोमीटर, ठीक है, ऑन एवरी 7 किलोमीटर, हर 7 किलोमीटर पर 6 मिनट के लिए वो रुकता है। 6 मिनट के लिए वो रुकता है, क्या करने के लिए? घोड़ा चेंज करने के लिए। घोड़ा चेंज करने के लिए 6 मिनट के लिए वो रुकता है। आपको बताना है 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करो? घोड़े को लगातार चलने दो। अगर घोड़ा 18 की चाल से चलेगा तो 90 को तय करने में कुल 5 घंटे लगेगा। अगर वो बिना थके नॉन स्टॉप चलता रहे तो 5 घंटे लगेगा। अब हॉल्ट जोड़ लेते हैं भैया। 90 किलोमीटर में हर 7-7 किलोमीटर पर अगर घोड़ा बदलेगा तो देखते हैं घोड़ा कितनी बार बदला जाएगा। घोड़ा कितनी बार बदला जाएगा? तो 90 को 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7 बचा 2, 0, 7 दूनी 14 बचा 6। तो याद रखिएगा मैक्सिमम 12 बार घोड़ा बदला जाएगा। मैक्सिमम 12 बार घोड़ा बदला जाएगा, और हर बार घोड़ा बदलने में 6 मिनट लगता है। तो 12 बार घोड़ा बदलने में 72 मिनट लगेगा। तो 72 मिनट तो घोड़ा बदलने में बर्बाद होगा। 5 घंटे ट्रेवल किया था, आंसर होगा 5 घंटे 72 मिनट। और 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 12 मिनट, और 5 घंटे ये है। फाइनल आंसर हो जाएगा 6 घंटे 72 मिनट। 6 घंटे 72, सॉरी 6 घंटे 12 मिनट। 6 घंटे 12 मिनट ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ आया? आंसर हो गया 6 घंटे 12 मिनट। एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए ये 90 ना होता 91 होता, ये 90 ना होता 91 होता, और 7 से पूरा पूरा कट जाता। जब पूरा पूरा कट जाए, याद रखिएगा, जब ये पूरा पूरा कट जाए तो लास्ट वाला स्टॉपेज काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार बंदा अपनी मंजिल पे पहुंच जाए उसके बाद घोड़ा जान दे दे, आदमी जान दे दे, दोनों एक दूसरे की जान ले लें, चाहे दोनों मिलकर एक साथ जान दे दें, वो वाला टाइम काउंट नहीं होगा। ठीक, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद पूरी जिंदगी वहां बिता दें, हमसे क्या मतलब। तो लास्ट वाला टाइम काउंट नहीं होगा। एक स्टॉपेज कम हो जाएगा कब? जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, रिमाइंडर 6 बचा है, तो मैक्सिमम 12। अगर पूरा पूरा नहीं कटा तब तो ये पूरा लेंगे, लेकिन अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो एक स्टॉपेज कम हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर ये पूरा पूरा नहीं कटा है, इसलिए 12 स्टॉपेज मैक्सिमम लिए गए हैं, और हर स्टॉपेज पे 6 मिनट, तो 72 मिनट वेस्ट होगा, 5 मिनट यूटिलाइज हुआ है। टोटल 5 घंटे 72 मिनट, आंसर होगा 6 घंटे 12 मिनट। समझ आया? आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगले 3-4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत आते हैं, और ये रेलवे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत जरूरी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत जरूरी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं, तो देखते रहिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 4 बजे चलती है और दूसरे स्टेशन पे 5 बजे पहुंचती है। ठीक, तो ये स्टेशन, ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है, और एक दूसरा स्टेशन है। यहां से 4 बजे चली,
सुबह, और यहां 5 बजे पहुंची। 4 बजे चली और 5 बजे पहुंची। फिर लिखा हुआ है स्टेशन ए से बी। स्टेशन ये ए है और ये स्टेशन बी है, ठीक है। तो स्टेशन ए से 4 बजे चली, स्टेशन बी पर 5 बजे पहुंची। आगे लिखा हुआ है दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 4 बजे चलना प्रारंभ करके स्टेशन ए पर सुबह 5:30 बजे पहुंचती है। ये 4 बजे चलती है और 5:30 बजे पहुंचती है, ठीक है। तो आप एक बात समझो, हमसे पूछा गया है दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, एट व्हाट टाइम दे विल मीट, ठीक है। हमसे पूछा गया है एट व्हाट टाइम दे विल मीट, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, हमसे पूछा गया है वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चनों का जब जवाब देंगे तो समझिए करना क्या है, जो 4 बजे चलेगी 5 बजे पहुंचेगी, उसे पूरी दूरी तय करने में 1 घंटा लगेगा। जो 4 बजे पहुंचेगी चलेगी 5 बजे पहुंचेगी, उसे पूरी दूरी तय करने में 5 घंटे लगेगा। जो 4 बजे चलेगी 5:30 बजे पहुंचेगी, उसे पूरी दूरी तय करने में 1.5 घंटे लगेगा। और क्वेश्चन में सिर्फ हमें टाइम ही दिया है। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। और क्वेश्चन में अगर सिर्फ टाइम दिया हो, तो जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क लगाते हैं, टाइम दिया होता है सिर्फ तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से डिस्टेंस आता है। तो इसी तरह हम भी एलसीएम ले लेंगे। एक ऐसा नंबर जो 1 और 1.5 से कटे तो नंबर आएगा 3 किलोमीटर। तो हम मान लेंगे ए से बी की दूरी 3 किलोमीटर है। और याद रखिएगा 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 घंटा समय है। अगर 3 किलोमीटर को आप 1 घंटे से भाग दोगे तो जो स्पीड निकल के आएगी वो आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड आएगी वो आएगी 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? अगर इसी 3 को 1.5 घंटे में कवर करेगा, अगर इसी 3 को 1.5 घंटे में कवर करेगा, तो याद रखिएगा यहां से स्पीड निकल के आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी आएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। अभी थोड़ी देर पहले आपको सिर्फ टाइम पता था। अब आप देखिए आपको टाइम तो दिया ही था, टाइम की हेल्प से आपने एलसीएम माना, डिस्टेंस मिल गया, और डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से आपको स्पीड भी मिल गई। आपको सब कुछ पता चल गया है। अब हमसे पूछा गया है कितने बजे वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो जरा देखो भैया, मिलेंगी तो तब जब ये दूरी कवर होगी, मिलेंगी तब ये जब दूरी कवर होगी। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। इनके बीच की दूरी है 3 किलोमीटर, बराबर अपोजिट डायरेक्शन है तो चालें जुड़ेंगी, 3 और 2 5 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से टाइम निकल के आएगा। तो टाइम बराबर हो जाएगा 3/5। टाइम बराबर हो जाएगा 3/5 घंटे, क्योंकि ये घंटे में है। मिनट में लाने के लिए 60 का गुणा करोगे, 5 से काटोगे 12, 12 3 36, मतलब 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। 36 मिनट बाद, अच्छा चली कितने बजे थी? 4 बजे। 4 बजे चलेंगी तो 4:36 पर मिलेंगी। 4:36 पर मिलेंगी, ये आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, 4:36 पर मिलेंगी। क्लियर हुआ? एक बात और याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें कहा जाएगा एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, दोनों ट्रेनों का एक ही टाइम पर चलना जरूरी है। दोनों ट्रेनों का एक ही टाइम पर चलना जरूरी है। आप देख सकते हैं ये भी 4 बजे चल रही है और ये भी 4 बजे चल रही है। इत्तेफाक से इन दोनों क्वेश्चनों में दोनों जो हैं एक ही टाइम पर चल रही हैं। अगर एक टाइम पे ना चले तो दोनों को पहले एक टाइम पर चलाना होगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो भैया। ये हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन काफी पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ रहा है? बताओ भाई, बताओ। मनोज, सोनाली, सोनम, आशीष, केपी, बताओ। मिराज, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत समस्या बोलो, बताओ भाई। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, आज ऐसा है ना कि मुझे किसी का वो कमेंट दिख नहीं रहा, मुझे किसी का कमेंट दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा तो फिर ऐसे ही चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर भी तुम्हें याद हो गया
तो आधी जिंदगी तो तर गई। देखो, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 5 बजे चलती है और दूसरे स्टेशन बी पर 9 बजे पहुंचती है। एक चल रही है 5 बजे और पहुंच रही है 9 बजे। चली 5 बजे, पहुंच रही है 9 बजे। याद रखिएगा, चली 5 बजे और पहुंच रही है 9 बजे। आगे लिखा हुआ है कि दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे चलती है और ए पर 10:30 बजे पहुंचती है। ये वाली ए से 5 बजे चली थी, बी पर 9 बजे पहुंची थी। एक दूसरी है जो चल रही है 7 बजे, जो चल रही है 7 बजे और 10:30 बजे पहुंचती है, और 10:30 बजे पहुंचती है। कितने बजे? 10:30 बजे पहुंचती है। क्वेश्चन फिर वही है, एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? बताइए दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? तो देखिए कितने बजे मिलेंगी। तो आप बताओ भाई, जो चली 5 बजे और पहुंची 9 बजे, उसे कुल कितना टाइम लगा? तो आप बोलोगे 4 घंटे लगा। जो चली 7 बजे पहुंची 10:30 बजे, उसे कितना घंटे लगा? 3.5 घंटे। और 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2 घंटे। क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है? टाइम। यहां 4 घंटे, यहां 7/2 घंटे। तो आप बताओ, अगर सिर्फ टाइम दिया है तो क्या करोगे? तो हमने बताया था डिस्टेंस मान लेंगे। तो डिस्टेंस जब भी मानेंगे तो ऊपर के नंबरों का माना जाता है। 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28, तो हम मान लेंगे डिस्टेंस है 28 किलोमीटर। अब अगर यहां 28 किलोमीटर रखो और 4 घंटे से भाग दो, तो जो स्पीड निकल के आएगी वो आएगी 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब 4 घंटे में अगर 28 किलोमीटर कोई कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अगर इस 28 किलोमीटर को 7/2 घंटे में कोई तय करेगा तो उसकी स्पीड आएगी, 7 से भाग दोगे 4 और 2 का गुणा कर दोगे 4 दूनी 8, स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? फिर से देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग को सिर्फ टाइम पता था, टाइम से डिस्टेंस आया और डिस्टेंस से देखिए स्पीड भी आ गई। तो अब हमें लगभग सब पता है। पूछा क्या है? पूछा है बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, मैंने आप लोग को बताया अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो दोनों ट्रेनों का एक ही समय पे चलना जरूरी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इत्तेफाक से एक ही समय पे चल रही थी, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये वाली 5 बजे चल रही है, ये वाली 7 बजे चल रही है। दोनों का टाइम सेम करना है। इसको हम 5 कर नहीं सकते क्योंकि पीछे नहीं जा सकते। इसको हम चलाकर 7 जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 बजे चली है, हमें इसे भी 7 बजे तक चलाना है। 5 बज रहा है, 2 घंटे और चलाना है। 1 घंटे में 7 जाएगी, 2 घंटे में 14 जाएगी। 1 घंटे में 7, 2 घंटे में 14, तो 14 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अब यहां भी 7 बज रहा है, अब यहां भी 7 बज रहा है। जब 7 भैया टोटल दूरी 28 थी, 14 तय हो गई, 14 किलोमीटर बचा है। तो याद रखिएगा, जब दोनों घड़ी में 7 बज रहा था तब उनके बीच में 14 किलोमीटर दूरी थी। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। समय जब बराबर किया गया तो उनके बीच की दूरी 14 किलोमीटर बची, बराबर, आपको मालूम है डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर और ये इधर, ये 8 की चाल से और ये 7 की चाल से, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेगी 15 किलोमीटर पर आवर इंटू टी। आप देखिए ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, ये आर है, मतलब आंसर आर में आएगा। तो आंसर आएगा 14/15 घंटे। 14/15 घंटे बाद मिलेंगी, क्योंकि आंसर हमें मिनट में बताना है। 60 से गुणा कर देंगे, 15 चौके 60, 14 चौके 56, मतलब 56 मिनट बाद ट्रेनें मिलेंगी। और 56 मिनट बाद किसके मिलने के? तो भैया 56 मिनट बाद किसके? तो 7:56। आंसर हो जाएगा 7:56 पे मिलेंगी। याद रखिएगा, अगर इसके डिजिट आपको याद हो गए तो भी काफी काम आपने कर लिया, क्योंकि ये एग्जाम में डिजिट के साथ रिपीट हो जाता है। ये एग्जाम में डिजिट के साथ रिपीट हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? सबको क्लियर है? बताओ भैया लोग, सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो, क्लियर है कि नहीं?
सबको क्लियर है ना? जल्दी जल्दी बता दो कि सबको क्लियर है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, देखिए ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया था, यूपीपी जो अभी रिसेंटली यूपीपी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो रिसेंटली यूपीपी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात समझ आ रही है? क्लियर है? बताओ बताओ, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? बताओ भाई। देखिए मैं पढ़ देता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक जहाज में किनारे से 12 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर एक छिद्र हो जाता है। एक जहाज में किनारे से 12 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर एक छिद्र हो जाता है, ठीक है। जैसे ये समुद्र का किनारा है, ये समुद्र का किनारा है, ठीक है, ये समुद्र का किनारा है और यहां से 12 किलोमीटर दूर, यहां से 12 किलोमीटर दूर, यहां से 12 किलोमीटर दूर जाने पर ये जो जहाज है, ये जो जहाज है इसमें जो है वो एक छेद हो जाता है। जहाज में एक छेद हो जाता है और जहाज में जब छेद होगा तो इस जहाज में क्या होगा, पानी अंदर भरने लगेगा, पानी अंदर भरने लगेगा। याद रखिएगा, पानी अंदर भरने लगेगा, ठीक। तो पानी जो है वो अंदर भरने लगेगा। समुद्र के किनारे से या नदी के किनारे से या जिसके भी किनारे से 12 किलोमीटर की दूरी पर जब जहाज है तो उसमें एक छिद्र हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज 8 किलोमीटर पर आवर की गति से किनारे की ओर जाने में सक्षम है। तो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये जहाज अब भी अपने बचाव में काम करेगा और वो किनारे की तरफ जाने का प्रयास करेगा। कितने की चाल से? 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो लौटने का प्रयास करेगा, क्योंकि भैया लोगों की जान भी तो बचानी है। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, हालांकि जहाज पानी में केवल 20 मिनट तक ही रह सकता है। मतलब इस टाइटैनिक को डूबने में खाली 20 मिनट का समय बचा है, खाली 20 मिनट का समय बचा है। हीरो हीरोइन की जान बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, ठीक है। टाइटैनिक इससे पहले कि दोबारा रिपीट हो 20 मिनट बचा है भैया। देखो क्लाइमेक्स को खाली 20 मिनट बचा है। आगे लिखा है, यदि बचाव जहाज को जहाज की ओर किनारे से छोड़ा जाता है तो अब एक जहाज है बचाव जहाज, एक जहाज है बचाव जहाज जिसको किनारे से उधर भेजा जा रहा है कि जाओ और उसमें जितने भी लोग फंसे हुए हैं सबको बचा के आओ, जितने भी लोग फंसे हुए हैं सबको बचा लो जाके, ठीक। तो आगे लिखा हुआ है कि यदि बचाव जहाज को जहाज की ओर किनारे से छोड़ा जाता है तो इसे जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, ये वाला जहाज उस तरफ जाएगा, ये वाला जहाज 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से इस तरफ आएगा। ये दोनों एक दूसरे को एक जगह पे मिलेंगे और 4 मिनट के अंदर इसमें के सारे पैसेंजरों को इस वाले जहाज में शिफ्ट किया जाएगा, सारे पैसेंजरों को इस वाले जहाज में शिफ्ट किया जाएगा और इस प्रोसेस में 4 मिनट का समय लगेगा, इस प्रोसेस में 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में 4 मिनट का समय लगेगा। बताना है बचाव जहाज की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए ताकि उसमें उसमें सवार लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। तो देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। जहाज को डूबने में 20 मिनट का समय है। एक जहाज को, बचाव जहाज को, रेस्क्यू जहाज को यहां से भेजा गया, वो इस जहाज से मिलेगा क्योंकि ये वाला जहाज किनारे की तरफ आ रहा है, ये उस जहाज की तरफ जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। याद रखिएगा, जब यहां से बचाव जहाज छोड़ा गया और ये इधर आ रहा था तब उनके बीच में 12 किलोमीटर की दूरी थी। जहाज को डूबने में 20 मिनट का समय बचा है बस, और इस जहाज से इस जहाज में यात्रियों को ट्रांसफर करने में 4 मिनट का समय लगेगा। मतलब मिलने के लिए भाई, बचाने में 4 मिनट का समय, मिलने के लिए सिर्फ 16 मिनट का समय है। टोटल समय जहाज के पास 20 मिनट है, 20 मिनट में डूब जाएगा। 4 मिनट तो बचाव में चले जाएंगे, मतलब 16 मिनट है इस जहाज के पास कुल मिला के, ठीक है। 16 मिनट में इन दोनों को मिलना है आपस में। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और 16 मिनट बचे हैं इन दोनों को मिलने के लिए। ये दोनों मिलेंगे कब? जब दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे दोनों, तो इनकी चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। इसकी चाल नहीं पता तो x, इसकी चाल पता है 8, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए जुड़ जाएगा
बराबर 12। ये मिनट है, ये आपका 8 किलोमीटर पर आवर है, ये x भी किलोमीटर पर आवर है, ये खुद किलोमीटर है, लेकिन ये मिनट है। मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग, बस सॉल्व हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आप इसे काटो 4 से, 4 से काटोगे तो 4 आएगा, 4 से काटोगे तो ये 4 आएगा, ये हो जाएगा 15, 4 से काटोगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 3 45। तो 45 बराबर x प्लस 8, 8 इधर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 37 किलोमीटर पर आवर, 37 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये वाला रेस्क्यू जहाज उस तरफ जाएगा, और जब उस तरफ जाएगा तो इनसे मिलेगा, और उसके बाद 16 मिनट हो चुके होंगे, 4 मिनट में ये यहाँ से इधर आदमी को ट्रांसफर करेगा, और फिर ये जहाज डूब जाएगा और सारे आदमियों की जान बच जाएगी। ठीक, तो यही हमारे सवाल का आंसर था, और दूसरी टाइटैनिक नहीं बन पाएगी। क्लियर? अब याद रखिए कि भैया हमारा ट्रेन चैप्टर खत्म हो, हमारा ट्रेन चैप्टर खत्म हो गया। ट्रेन चैप्टर खत्म होने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। हमारा अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर? अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर है? बढ़े भैया। देखिए अगला क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस। तो बताना तो कुछ है नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग को मालूम ही है। ज्यादातर टाइम एंड डिस्टेंस को हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ज्यादातर टाइम एंड डिस्टेंस को हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड का ज्यादातर यूज करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग ज्यादातर रेशियो का यूज करेंगे। तो चलते हैं, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस लिखा है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है। तो लगता है भाई की भी शादी हो गई है और घर में ताजा ताजा बवाल है, तो इसीलिए लड़ाई होने की वजह से 40 मिनट ये देर हो गया। आगे लिखा है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है, 160% कर देता है, और ऑफिस 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। देख रहे हो कितना रिस्क ले रहा भाई, 40 मिनट लेट चला और 35 मिनट पहले पहुंच गया। 40 मिनट लेट चला और 35 मिनट पहले पहुंच गया, और ऐसा इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि उसने अपनी चाल जो है 160% बढ़ा दी है। कहने का मतलब है अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 100 थी, अगर उसकी नॉर्मल स्पीड जो थी, पहले की स्पीड 100 थी, तो अब उसने अपनी स्पीड को 160% कर लिया है। अब उसने अपनी स्पीड को 160% कर लिया है, मतलब 20 25 60, 20 80, 20 8 180, मतलब स्पीड का जो रेशियो है 5:8 हो गया है। अगर स्पीड का रेशियो 5:8 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है टाइम का रेशियो 8:5 हो जाएगा। टाइम का रेशियो 8:5 हो जाएगा, मतलब पहले उसको 8 लगना था तो अब उसे 5 लग रहा है। तो आप बताओ भैया, 40 मिनट लेट निकला था तो 40 मिनट तो वो घर पे रह लिया, और 35 मिनट पहले पहुंच गया। 35 मिनट पहले, 40 मिनट बचा लिए उसने। भैया 40 मिनट लेट निकला, घर वालों के साथ एंजॉय किया, घर पे रहा, ठीक है, लड़ाई की, वो भी एक तरह का एंजॉयमेंट है। तो 40 मिनट उसने घर पे अपना बनाया, 35 मिनट उसने और बचा लिया, तो कुल मिला के उसने अपने 75 मिनट बचा लिए। उसने अपने 75 मिनट बचा लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड 5 से 8 कर दी, टाइम 8 से 5 हो गया। तो जरा बताओ रेशियो में कितना टाइम बचाया? तो रेशियो में 3 बचाया। अगर रेशियो में 3 बचाया तो जरा देखो मिनट में कितना बचाया? 75। 3 बराबर अगर 75 मिनट है तो 1 बराबर हो जाएगा 25 मिनट, और अगर 1 बराबर 25 मिनट है तो जरा देखिए 8 बराबर क्या होगा? 1 बराबर 25 मिनट, तो 8 बराबर 200 मिनट हो जाएगा। कितने मिनट हो जाएगा? 200 मिनट। पूछा क्या है? पूछा है आपसे ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला समय क्या था? तो भैया ऑफिस पहुंचने के लिए जो लिया जाने वाला समय था, व्हाट इज द यूजुअल टाइम, उसका यूजुअल टाइम पूछा है। तो याद रखिएगा 200 मिनट होगा, और 200 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को सारा का सारा रेशियो मेथड से ही पढ़ाऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस पूरा रेशियो मेथड से पढ़ाऊंगा। कितनी आसान तरीके से लगेगा ये आप लोग देखते रहिएगा, ये आप लोग देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आ गया है, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है। ठीक, अगला है एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो अगर एक आदमी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और उसको 5 किलोमीटर जाना है, उसको 5 किलोमीटर जाना है, तो भैया अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा तो 5 किलोमीटर क्योंकि 10 का आधा है तो टाइम भी 1 घंटे का आधा लगेगा, मतलब 30 मिनट लगेगा उसे 5 किलोमीटर जाने में। अगर एक आदमी की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा, तो 5 किलोमीटर जाने में क्योंकि इसका आधा है तो टाइम भी आधा लगेगा, उसको 30 मिनट लगेगा। कितने मिनट लगेगा? 30 मिनट। आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम भी ले रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद। तो जरा देखिए, 1 किलोमीटर गया, फिर दूसरे किलोमीटर, फिर तीसरे किलोमीटर, फिर चौथे किलोमीटर, फिर 5वें किलोमीटर। तो वहां यहां एक बार उसने रेस्ट किया 5 मिनट, एक बार उसने यहां रेस्ट किया 5 मिनट, एक बार यहां रेस्ट किया 5 मिनट, तो 1 2 3 4, तो 4 बार उसने 5-5 मिनट का रेस्ट किया। इसका मतलब है 20 मिनट तो रेस्ट करने में लग गए। एक बात याद रखिएगा, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जब एक बार वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा तो यहाँ 5 मिनट रुके चाहे 50 साल रुके, हमसे मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा वो 1-1 किलोमीटर, या तो ऐसे कर लें, लेकिन अगर नंबर बड़े हो तो ऐसे थोड़ी ना करोगे भाई। 1-1 किलोमीटर के अंतराल पे रुक रहा था। देखो जरा 5 किलोमीटर में 1-1 के कितने स्टॉपेज आएंगे, तो आपको पता चलेगा 5 किलोमीटर में 1-1 किलोमीटर पे 5 स्टॉपेज आएंगे। लेकिन अगर ऊपर वाला पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो एक स्टॉपेज कम लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टॉपेज 4 लेंगे, नंबर ऑफ स्टॉपेज 4 लेंगे। और हर स्टॉपेज पे वो 5 मिनट रुक रहा था, तो 20 मिनट स्टॉपेज पे बेस्ड होगा, 30 मिनट चला था। टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 मिनट। टोटल आंसर हो जाएगा 50 मिनट। बोलो समझ आया? तो बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? 2-2 3-3 बार दोहरा के बता रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। बताओ तुम लोग कुछ कहना चाह रहे हो तो बता दो भाई, कुछ कहना चाह रहे हो बताओ भाई। मनोज कुछ कहना चाह रहे हो? मनोज, मिराज बोलो। केपी भाई बताओ कुछ। आदित्य तुम ही बता दो भाई कुछ। कोई कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, सब आज मैसेज नहीं कर रहे हैं, और मैसेज कर रहे हैं तो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ना तो आज हमारे पास फोन है और ना हमें कुछ दिख रहा है। हमको क्वेश्चन कराने से मतलब है। भैया अगला क्वेश्चन देखो। एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है। एक कार ड्राइवर जो है बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए 8:30 बजे चल रहा है। ठीक है, एक कार ड्राइवर जो है वो बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो दिस इज बेंगलोर, यू नो दिस इज बेंगलोर, और ये जो है एनी प्लेस, कोई प्लेस है बताया नहीं गया। तो एक कार ड्राइवर जो है बेंगलोर से किसी स्थान पर जो कि 300 किलोमीटर दूर है। बोलो भाई हाउ फॉर? 300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर दूर है। 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है। तो भैया गाड़ी कितने बजे रवाना होगी? 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है। लिखा हुआ है तथा गंतव्य तक 12:30 बजे दोपहरिया में पहुंचने का अनुमान लगाता है। 8:30 बजे चले रहें, समझे कि भैया 12:30 बजे दोपहरिया में पहुंच गई है। आगे देखो क्या होगा। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि सुबह 10:30 बजे वह पाता है कि उसने अभी तक कुल यात्रा का केवल 40% तय किया है। 8:30 बजे चले थे, अंदाजा लगाए थे 12:30 बजे पहुंच जाएंगे, 10:30 बज गया, 10:30 बज गया और पता चला लो भैया खाली 40% कवर कर पाए हैं। तो टोटल दूरी रहे 300, 40% निकालेंगे तो इसका 40% आ जाएगा 120 किलोमीटर। मतलब
120 किलोमीटर हो गया है और साथ में 2 घंटे भी हो गए हैं, साथ में 2 घंटे भी हो गए हैं। टोटल दूरी 300 थी, 10:30 बजे तक 120 कवर किए हैं। अभी 180 किलोमीटर जाना है, 180 किलोमीटर जाना है। और लिखा क्या है, लिखा है दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी गति में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी ताकि नियत समय पे पहुंच सके। नियत समय पे तो जरा एक बात बताओ, सब लोग एक बात बताओ कि भैया 10:30 से 12:30 2 घंटा बचे हैं, नियत समय पे पहुंचना है, 2 घंटे बचे हैं, अभी 180 कवर करना है। अगर 2 घंटे में 180 कवर करेगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पहले 2 घंटे में 120 कवर किया था, पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नियत समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी होगी, तो पहले 60 थी अब 90 है, तो जरा बताओ कितनी बढ़ानी होगी। तो आपका आंसर होगा 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना होगा। समझ में आया, तो आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, कौनो प्रॉब्लम हो बताओ, कौनो प्रॉब्लम, तो हम आप लोग को कौनो प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, बताओ भाई सबको समझ में आ रहा है? एक बार मैसेज पढ़ लें क्या सबके, एक बार सबके मैसेज पढ़ लें, बताओ। तो एक बार सबके मैसेज पढ़े ले रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए इस तरह से मनोज का आ गया है, मिराज का आ गया है, आदित्य का आ गया है, सोनम का आ गया है, सोनाली का आ गया है, केपी का आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया लगा रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा, तो पूछते रहिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टाइम दिया है, एक व्यक्ति एक दूरी को, एक व्यक्ति जो है वो एक दूरी को 30 घंटे में तय कर सकता है। एक व्यक्ति एक दूरी को 30 घंटे में तय कर सकता है। फिर कहा गया है परंतु यदि वह अपनी गति 1/15 भाग घटा दे, यदि वह अपनी गति 1/15 भाग घटा दे। 1/15 भाग घटाने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर पहले स्पीड 15 थी, अगर पहले स्पीड 15 थी तो अब जो स्पीड है वो 14 हो गई है, एक कम हो गई है तो 14 हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, पहले स्पीड 15 थी तो अब स्पीड घट के 14 हो गई है। तो वह उसी समय में मतलब 30 घंटे में, उसी समय में, भाई पहले भी 30 घंटे ट्रेवल करते थे, 30 घंटे में पूरी दूरी तय करते थे, लेकिन क्योंकि अपनी स्पीड वो 1/15 घटा दिए हैं, 1/15 घटा दिए हैं, मतलब पहले स्पीड 15 थी, अब 1 घटा दिए 14 है। तो अब भी पहले 15 की चाल से 30 घंटे में कुछ तय करते थे, अब क्योंकि स्पीड 14 है तो 14 की चाल से इसी घंटे में अब वह 10 किलोमीटर की दूरी तय कर, कम 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और अगर टाइम फिक्स हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के। इसका मतलब है जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 15-14 है तो याद रखिएगा डिस्टेंस का रेशियो भी 15 और 14 ही होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी 15 और 14 होगा। तो आप देख सकते हैं रेशियो में एक दूरी कम तय हुई और क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर। तो अगर एक का मतलब 10 किलोमीटर है, एक का मतलब 10 किलोमीटर है, तो 15 का मतलब हो जाएगा 150 किलोमीटर। मतलब पहले दूरी 150 किलोमीटर थी, पहले दूरी 150 किलोमीटर थी और इस दूरी को 30 घंटे में तय किया जाता था। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया पहले डिस्टेंस थी 150 किलोमीटर, पहले टाइम था 30 घंटे, तो यहाँ से स्पीड कितनी आएगी, स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी। समझ आया? एक बस याद रखना कि अगर टाइम फिक्स है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का भी होगा, वही रेशियो स्पीड का होगा। स्पीड का रेशियो 15-14 है, डिस्टेंस का भी रेशियो 15-14 होगा। क्वेश्चन में रेशियो में एक कम तय करेगा और क्वेश्चन में 10 कम तय करेगा। 1 बराबर 10 तो 15 बराबर 150, मतलब पहले
पहले वो 150 किलोमीटर तय करता था। अच्छा, कितने घंटे लगते थे? शुरुआत में दिया है 30। अगर 150 किलोमीटर 30 घंटे में तय करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 5 किलोमीटर पर आवर होगी। बताओ, सबको क्लियर है? बताओ भाई, सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या परेशानी? सबको समझ में आ रहा है? बोलो। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, मतलब हम मान के चल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, एक कार कुल 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार कुल 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें से कुछ दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। तो समझिएगा, ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है और ये 140 किलोमीटर की दूरी है। 140 किलोमीटर की दूरी है। इसका कुछ हिस्सा जो है, इसका कुछ हिस्सा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया है। 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया है और बचा हुआ जो हिस्सा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अच्छा, 6 की चाल से कितने घंटे तक ट्रेवल किया गया ये नहीं पता, तो हम मान लेते हैं 6 की चाल से x घंटे तक ट्रेवल किया गया और 10 की चाल से y घंटे तक ट्रेवल किया गया और इस तरह से टोटल 140 किलोमीटर तय कर लिया गया। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो स्पीड इंटू टाइम, जब इसका इसमें गुणा करोगे तो 6x, तो ये है स्पीड, ये है टाइम, तो ये दूरी आएगी। और जब 10 का y में गुणा करोगे तो स्पीड इंटू टाइम, उससे ये दूरी आएगी, तो ये हो जाएगा 10y और इस तरह से टोटल 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। आगे लिखा है कि यदि 6 किलोमीटर पर आवर के बदले 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा 10 किलोमीटर पर आवर के बदले 6 किलोमीटर की चाल से चले तो वह उतने ही समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेगी। मतलब पहले जितने समय में वो 6 की चाल से जा रही थी, अगर वह उतने ही समय 10 की चाल से जाए, और यहां जितने समय तक वो 10 की चाल से जा रही थी, अगर उतने समय तक वो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए, तो अब 8 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करेंगे। तो भैया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 10x प्लस स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा 6y। और इस तरह से 8 किलोमीटर ज्यादा, पहले 140 था तो अब हो जाएगा 148 किलोमीटर। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ भैया उस कार द्वारा 140 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो भैया x घंटे यहां लगे थे, y घंटे यहां लगे थे, मतलब हमसे x प्लस वाई का मान पूछा है, हमसे x प्लस वाई का मान पूछा है। अच्छा, एक बात और लिखी है, कार की औसत चाल बताओ। तो पहले भैया x प्लस वाई निकाल लेते हैं। 6 और 10 16x, 10 और 6 16y बराबर 288 किलोमीटर। 16 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 16 इधर बराबर 288 किलोमीटर। 16 से काटेंगे, 16 एकम 16 बचा 12, 16 और 16 अट्ठे हो जाएगा 128, तो ये हो गया 18 घंटे, ये हो गया 18 घंटे। मतलब x प्लस वाई का मान आ जाएगा 18 घंटे, x प्लस वाई का मान आ जाएगा 18 घंटे। बात समझ आ रही है? टोटल 18 घंटे लगे और पूछा है औसत चाल, तो याद रखिएगा एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी थी 140, कुल समय था 18, सॉल्व करेंगे 70 बटा 9, इसको सॉल्व करेंगे 9 सते 63, 63 7 70 बटे 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 सही 7 बटा 9 किलोमीटर पर आवर, 7 सही 7 बटा 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक समझ में आया? सबको बताओ, सब लोग बताओ, यहां तक समझ में आया? ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था 2017 के पेपर में, ठीक है। 2017 का एक एमटीएस हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था। बात समझ आ रही है? बोलो, सब लोग बोलो, क्या ये बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ।
ठीक, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, देखो हाँ, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है। देखिए सब लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, कितने बजे मालूम नहीं। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, सुबह 11 बजे तक वह कुल यात्रा का 3/8 भाग तय कर लेता है। तो सुबह 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक वह अपनी यात्रा का 3/8 भाग तय कर लेता है। आगे लिखा हुआ है, जबकि उसी दिन शाम 4:30 बजे वह कुल यात्रा का 5/6 तय कर लेता है। तो वह 4:30 बजे तक कुल यात्रा का 5/6 भाग तय कर लेता है। आपको बताना है कि उसने कितने बजे यात्रा प्रारंभ की थी। उसने कितने बजे यात्रा प्रारंभ की थी, ये आपको बताना है। एक बात आप लोग सब लोग समझ लो, एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर आपको ये दोनों पता हो तो ये निकाल लेना, ये दोनों पता हो तो ये निकाल लेना, और ये पता हो तो ये निकाल लेना। कोई दो पता हो तो तीसरा तुरंत निकालना। आप मेरे को एक बात बताओ, जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी होती है, जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी होती है, जैसे लिखा है 1/20, इसका मतलब है टोटल 20 और ये है 1। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 11 बजे तक उसने यात्रा का 3/8 तय किया, तो अगर 11 बजे तक 3/8 तय किया, इसका मतलब टोटल दूरी 8 है, तय किया 3। 4:30 बजे तक उसी दिन 5/6 तय किया, तो टोटल दूरी है 6, तय किया 5। यहां दूरी टोटल है 8, यहां दूरी है टोटल 6। ऐसा थोड़े होता है कि एक ही क्वेश्चन में दो दो टोटल होंगे। टोटल तो यार एक ही होगा, या तो 8 होगा या 6 होगा। या फिर कोई ऐसा नंबर ले लो जो 8 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो आपने ले लिया 24, आपने ले लिया टोटल दूरी, आपने मान लिया 24 किलोमीटर। आपने टोटल दूरी 24 किलोमीटर मानी। अगर आप टोटल दूरी 24 किलोमीटर मानोगे और इसका 3/8 निकालोगे, 8 तिया 3 तिया 9 किलोमीटर। इसका मतलब है उसने 11 बजे तक 9 किलोमीटर कवर किया। अच्छा, जब 24 का 5/6 निकालोगे तो 6 चौक 24, 4 पचे 20। इसका मतलब है यहां से ये पूरा 20 किलोमीटर होगा। ये पूरा भैया कितने किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा। जिसमें ये 9 है, जिसमें ये 9 है, ये 20 है, तो ये बचा 11 किलोमीटर। मतलब ये दूरी है 11 किलोमीटर। अच्छा, ये दूरी तो आ गई तुम्हें 11 किलोमीटर। अब ये बताओ, 11 बजे से 4:30, 11 से 4:30, 5.5 घंटे होते हैं। इसका मतलब है 5.5 घंटे में, 5.5 घंटे में तो 11 तय किया गया है। 5.5 घंटे में 11 तय किया गया है, तो भैया बोलो स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। बोलो, स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। अब तुमसे पूछा गया है कितने बजे घर से निकले थे, तो ये दूरी कितनी है, 9। तो जरा बताओ इसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा होगा, क्योंकि स्पीड तुमको पता है, दूरी तुमको पता है। फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर। स्पीड है 2 किलोमीटर, तो तुमको यहां से टाइम मिल जाएगा 4.5 घंटे। टाइम मिल जाएगा 4.5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे पहले 4.5 घंटे ट्रेवल किया है। 4.5 घंटे ट्रेवल किया है, तब 11 बज रहा। अगर 11 में से 4.5 घटा देंगे, 11 में से 4.5 घटा देंगे 30, और 10 में 4 गया 6, मतलब 6:30 बजे वो लोग निकले थे। कितने बजे, 6:30 बजे वो लोग यहाँ से निकले थे। बात समझ आ रही है, 6:30 बजे वो लोग यहाँ से निकले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है, समझ आ रहा है। ठीक, कभी भी अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस स्पीड टाइम में कोई दो पता हो, तीसरा निकाल लेना भाई। तुमको दूरी पता है 11 किलोमीटर, तुमको टाइम पता है यहाँ लग रहा है 5:30। जब दूरी पता है, टाइम पता है, तो स्पीड निकालो, 2 आया।
अब तुमको यहाँ दूरी पता है, स्पीड पता है, दूरी पता है, स्पीड पता है, तो टाइम निकालो। तो यहाँ टाइम 4.5 घंटे, 4.5 घंटे ट्रेवल करने के बाद 11 बज रहा, तो जब 11 में 4.5 घटाओगे तो 6:30 बजेगा कि नहीं? तो 6:30 बजेगा। समझ आया? तो हमको लग रहा है आप लोग को समझ आया होगा, हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 धावकों की गति का अनुपात 3-4-6 है। 3 धावकों की गति का जो अनुपात है, स्पीड का जो अनुपात है, वो 3-4-6 है। 3, 4 और 6 है। गति का अनुपात 3-4-6 है। हमसे पूछा है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, टाइम का, और दुनिया जानती है स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड टाइम के इनवर्सली पलट लेना है, मतलब 1/3, 1/4 और 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम से ऊपर गुणा करेंगे, एलसीएम 12 आएगा, 12 से इधर, 12 से इधर, 12 से इधर, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, 3 चौके 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2। आपका आंसर हो जाएगा 4, 3 और 2। क्लियर है? आपका आंसर हो जाएगा 4, 3 और 2। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगले ए बी से 2 गुना। देखो ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है भाई, बस पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मन लगाए रहो, ठीक है। अब आखिरी 25 दिन बचे हैं, बोर मत हो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा कि आप जिंदगी भर बोर नहीं होंगे। और यकीन बता रहे हैं, अगर आपको नौकरी ना लगी और आपका कोई बढ़िया बिजनेस ना चला, तो आप अपनी जिंदगी से बोर हो जाएंगे। तो समझिए, जिंदगी में बोर होना है या जिंदगी से बोर होना है, तो थोड़ा जो फर्क है इसको समझिए और जुड़िए। जुड़िए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, मतलब स्पीड का मैटर है। तेज दौड़ता है मतलब स्पीड की बात हो रही है। कहा गया है ए बी से दुगना, ए जो है बी से दुगना, और बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, बी सी से 3 गुना। मतलब अगर इसकी स्पीड 1 है तो इसकी स्पीड 3 है, और 3 का 2 गुना इसकी स्पीड 6 है। तो स्पीड का रेशियो हो गया 6, 3 और 1। लिखा हुआ है यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करता है। 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट। 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट। मतलब सी एक दूरी को अगर 90 मिनट में तय करेगा, सी एक दूरी को 90 मिनट में तय करेगा, तो बताना है ए कितने समय में वह यात्रा पूरी करेगा। ए कितने समय में वह यात्रा पूरी करेगा। तो सी के बारे में दिया है, ए के बारे में पूछा गया है, अब बी से कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा, ए और सी में स्पीड का रेशियो 6:1 है। अगर ए और सी में स्पीड का रेशियो 6:1 होगा, तो टाइम का रेशियो 1:6 होगा। अगर टाइम का रेशियो 1:6 है, तो याद रखिए रेशियो में टाइम 6 है, मिनट में 90 है, 6 बराबर 90 मिनट, तो 1 बराबर 15 मिनट। 1 बराबर 15 मिनट, और रेशियो में इसको 1 ही लगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 मिनट। हमारा आंसर हो जाएगा 15 मिनट। बोलो, सबको समझ आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? बताओ। तो क्लियर है, आंसर आ गया 15 मिनट। और इस तरह से आज की क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं। आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज इतना ही। बाकी आप लोग को रिवाइज करते रहिए, आप लोग रिवाइज करते रहिए। कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। आप देख रहे हैं हाथ कैसे हो गए, ठीक। चलिए कल मिलते हैं। कल तो वीडियो में आप लोग को कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सुनाई जरूर पड़ रहा होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ अब हम कल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।